देखिए, कल जो मक्का मस्जिद बम धमाके का फैसला आया, कल तमाम फ़िरक़ा परस्त अनासिर को अदालत की तरफ से बाइज़्ज़त बरी कर देने के बाद से कल से एक तफ्शीश की लहर है कि आया बम धमाके में ऐसा कैसा मुलज़िमीन बाइज़्ज़त बरी हो गए। तो फिर उसके बाद में शाम के औक़ात में यानी फ़ैसला आने के 4 घंटे के बाद में रविंदर रेड्डी जो जज हैं फ़ैसला सुनाए, उन्होंने ख़ुद इस्तीफ़ा दे के चले गए। तो ये तमाम शुक व शुबात थे कि आज एक मसला सामने आया कि NIA जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी थी और जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी थी कि क़ातिलों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाए, 4 साल पहले यानी मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद में NIA जो है एक ऑलरेडी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें काम कर रहा था, लेकिन एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एन हरीनाथ रेड्डी एडवोकेट को अपॉइंट किया गया। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि जो वकील साहब जिनको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया था, तो उनका हम फेसबुक चेक करें और उनके बारे में मालूमात करें तो ये मालूम हुआ कि कॉलेज डेज में जो है ABVP के स्टूडेंट थे। ABVP यानी अखिल भारतीय विश्व परिषद यानी BJP का जो स्टूडेंट्स विंग है। फिर उसके बाद में ये एन हरीनाथ रेड्डी जो वकील साहब केस यानी बार काउंसिल के इलेक्शन लड़े, तो वो भी ABVP के बैनर पे ही लड़े इलेक्शन। और उनके फेसबुक पे ये है कि माई सन गॉट इंस्पायर्ड बाई स्वच्छ भारत जॉइंट BJP इन द प्रेजेंस ऑफ बोल के फलाना है। और 4 साल पहले ये हमारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है मोदी फॉर PM यानी 30 मार्च 2014 के दिन मोदी फॉर PM की मीटिंग में ये उन्हें शरीक हुए। तो अब आज ये शक व शुबात ये आ रहे हैं कि क्या NIA BJP के वकील को RSS के बैकग्राउंड वाले वकील को रखते हुए मक्का मस्जिद के केस को कमज़ोर कर दिया गया था और रविंदर रेड्डी जज अचानक से इस्तीफ़ा दे दिए फ़ैसला देने के बाद में। ये चंद वाक़यात जो है, ये वकील की बात और ये जज की बात, हमको चाहिए कि इस फैसले के ऊपर तमाम मुस्लिम वकला एक जगह होकर इस फैसले के ऊपर हमको हाई कोर्ट में किस तरीके से हम अपील करना चाहिए, क्योंकि साबिक़ा में ये देखा जा रहा है कि NIA जो है दीगर स्टेट्स में जहाँ पर मालेगांव ब्लास्ट है और आपके जो मालेगांव ब्लास्ट 1 और 2 है, अजमेर ब्लास्ट है, जिसमें इन लोग फ़िरक़ा परस्तों को बाइज़्ज़त बरी करने के बाद में इनके ऊपर अपील पे हाई कोर्ट में नहीं जा रही है, तो प्राइवेट पार्टीज़ की बनकर हम अदालत में जा सकते क्या है। ये तमाम मैं जितने भी वकला हैं उनसे मेरी अपील है। अब रही बात मुस्लिम क़यादत की, तो मैं कल ही बात ये कहा कि मुस्लिम क़यादत के दावेदार करने वाले जो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये अक्सर ये लोग ये कहते हैं कि मजलिस की क़यादत जो है हवाओं में बोझ सुनकर कहती है कि बारिश होने वाली है, लेकिन हमारे मुखालिफिन जो है कि मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं कि बारिश हो रही है। तो क़यादत की जो बोझ सुनने की सलाहियत है वो कहाँ गई थी। 4 साल पहले एक BJP के वकील को एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया और विटनेसेस हॉस्टाइल होते गए, क़यादत सोते रही। और लोग, मुझे आज कई लोगों ने फ़ोन करके इस बात पे पूछा कि इनके भाई पर हमला होता है तो हमलावर को 10 साल की सज़ा, मक्का मस्जिद में हमला होता है तो बाइज़्ज़त बरी, वटोली में जो 6 मुसलमानों को जला दिया गया उसके 9 मुलजिमीन आदिलाबाद की कोर्ट से बाइज़्ज़त बरी हो गए। तो आखिर क्या वजह है कि ये ऐसा फ़ैसला आ रहा है। तो क़यादत जो है, और मैंने कल पेशन गोई भी की थी कि क़यादत की तरफ से एक एहतजाजी जलसा होता, वो एहतजाजी जलसा होने के बाद में एक हंगामी तकरीर होती। उसी तरीके से आज अखबारात में आया है कि मजलिस की तरफ से कुल जमाती एक उजाले शाह में जलसा हो रहा है। तो इस जलसे में फिर जज्बाती तकारीर होंगे, फिर उसमें नारे लगेंगे, जज्बाती नारे लगेंगे अपने हवारियों को जमा करके, और 10 बजे तक जो टाइमिंग है जलसे की, वो टाइमिंग का वायलेशन होगा। सईदाबाद इंस्पेक्टर सोते रहेगा, ACP
सैदाबाद सो जाएंगे, डीसीपी इस जोन खामोश रहेंगे। हमारा जलसा रहा तो 10 बजे पुलिस आके माइक बंद कर देती, लेकिन जलसा जो है देर रात तक चलेगा। जलसा 2-2:30 बजे तक जज्बाती तकारीर होंगे, फिर उसके बाद में अजलाओं में जलसे होंगे। तो आज मैं ये चाह रहा हूँ कि मजलिस की क़यादत से क्या ये जलसों से क्या वो विटनेस जो हॉस्टाइल हो गए कोर्ट में, क्या फिर से वापस आके वो लोग हाई कोर्ट में बयान देंगे? क्या मक्का मस्जिद के कातिलों को इन एहतजाजी जलसों से, जज्बाती नारों से तो होना तो ये चाहिए था। और देखिए आप कल टाइमिंग, चीफ मिनिस्टर साहब कल मुस्लिम लीडर के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि ओल्ड सिटी का हम पैकेज देंगे, 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। यानी मक्का मस्जिद के फैसले के दिन ये पैकेज के ऐलान क्यों दिया गया, इसके ऊपर भी तफ्तीश है मुझे। तो हमारा मुतालिबा है कि केसीआर साहब 4 साल हो गए आके, लेकिन एक मरतबा भी मक्का मस्जिद के फैसले के ऊपर, मक्का मस्जिद के ऊपर कोई मीटिंग नहीं लाए। 20 बार असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी सीएम से मिले, असेंबली चली, पार्लियामेंट चली। सबसे हैरत की बात है, जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि मुझे गालियां बाद में दीजिए, दिल खोल कर दीजिए, जितने गालियां देना है। आपकी क़यादत, आप जिसकी गुलामी कर रहे हैं, आप जिसकी नौकरी कर रहे हैं, उनसे एक सवाल करिए कि आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज़ कमीशन की एक रिपोर्ट जो यूसुफ अली चेयरमैन एल रविचंदर की जो क़यादत में जो रिपोर्ट पेश की गई थी मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में जो मुस्लिम बच्चों के ऊपर पुलिस का जुल्म हुआ, वो रिपोर्ट आज की तारीख तक यानी 11 साल के अरसे में असेंबली में टेबल क्यों नहीं की गई? आपके एमएलएस को क्या सांप सूंघ गया था मुंह को? क्या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी एक मरतबा ये आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन की जो एल रविचंदर की रिपोर्ट है वो डाले क्या? दूसरा मेरा सवाल है कि भास्कर राव कमीशन, जो पुलिस फायरिंग के ऊपर जो भास्कर राव कमीशन कायम किया गया था, जिसमें मजलिस बचाओ तहरीक के वकील की हैसियत से आदम मलिक साहब ने पैरवी की थी, उस रिपोर्ट में ये वाजे आया कि पुलिस की इसमें गलती थी। वो रिपोर्ट आज की तारीख तक असेंबली में क्यों नहीं लाया गया? आरटीआई में डालकर अगर लोग पूछ रहे हैं तो वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। एक हमारे फलकनुमा के रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट वो रिपोर्ट लेने की कोशिश किए तो उनके साथ पुलिस वाले उनको डरा दिए। तो ये दोनों कमीशनों की रिपोर्ट क्यों आज तक नहीं आई? फिर मजलिस की क़यादत मजबूत, हिम्मतवार क़यादत, शेर क़यादत पूरे पार्लियामेंट को हिला देती, पूरे असेंबली को हिला देती। 11 साल में रिपोर्ट नहीं आई। 4 साल से एक बीजेपी के वकील को एनआईए वाले रख के मुकदमा चलाए, पूरे मुकदमे को वीक कर दिए। तकरीबन 60-70 से बढ़ के विटनेसेस, और हैरत की बात यह है कि मुस्लिम विटनेसेस जो एक सियासी पार्टी से हॉस्टाइल हो गए विटनेसेस, ये आखिर क्या वजह है? हमको सोचना चाहिए। अवाम को मेरा मैसेज है, पूरे तेलंगाना की अवाम को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, कि मक्का मस्जिद के बम धमाके के कातिलों का बरी होना वो सिर्फ उनके लिए जीत नहीं है, बल्कि उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है और हमारे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। हम अपने आपसी इख्तिलाफात हटाते हुए मैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से अपील करूंगा कि जो कल कुल जमाती इजलास जलसा जो कर रहे हैं, जलसे के बजाय आप एक इजलास बुलाइए। चीफ मिनिस्टर से तमाम मुस्लिम जमातें जाकर हम अपने सियासी इख्तिलाफात को दूर करते हुए हम चीफ मिनिस्टर से जाके नुमाइंदगी करेंगे कि ये एनआईए गवर्नमेंट, एनआईए की वजह से, लापरवाही से ये हुआ। ये फैसला जो है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट में अपील पे जा सकती। हम कानूनन मालूम किए हैं कि क्योंकि स्टेट का मसला है, हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट पार्टी बन सकती, या नहीं तो हम अच्छे बड़े वकील को लगाकर जो भी पैसे हम खर्चा कर सकते हैं, तमाम मुसलमान एक होना चाहिए और जब ही ये फैसले के आगे बढ़ सकते हैं। वरना कल मक्का मस्जिद के कातिल बरी हो गए, आज वटोली के जो 6 मुसलमानों को जिंदा जला दिए थे, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कातिल बाइज्जत बरी हो गए। आने वाले दिनों में बहुत हालात ख़राब होंगे। ये एहतजाजी जलसों से, ये जज्बाती नारों से कुछ होने वाला नहीं है। मैं फिर से असदुद्दीन अकबरुद्दीन से गुजारिश करता हूँ कि अपनी सियासी दुकान चमकाना छोड़िए, हकीकत में ग्राउंड रियलिटीज़ पे आइए। आपकी क़यादत के बावजूद, आपकी यानी शेराना क़यादत के बावजूद कातिल बाइज्जत बरी हो गए। आपके भाई पे हमला होता है तो 10 साल की सज़ा, मक्का मस्जिद पे हमला बाइज्जत बरी, वटोली
کے قاتل باعزت بری، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ میرے سوال کا کل کے جلسے میں آپ جواب دیجیے.